Hello friends, welcome to my channel. Here I am with a very good and famous series sum formula. और ये जो फार्मूला है ये सबसे बेसिक फार्मूला है। इसके बाद इससे भी अच्छे अच्छे फार्मूलाज आते हैं जिन फार्मूलाज में आपको सम करना होता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो वन। अगर आपको करना है तो इसका भी कुछ फार्मूला होता है। इसी तरह अगर 1 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करना है, एंड सो वन करना है, इसका भी कुछ फार्मूला होता है। इसी तरह कहीं कहीं आप यूट्यूब पे या फिर किसी किताब में तो शायद ही मिले कि 1 के पावर 4 और 2 के पावर 4 इसका भी फार्मूला कुछ होता है। आगे आने वाली वीडियोस में कभी मैं इन सब फार्मूलेस के भी प्रूफ पर भी चर्चा करूंगा, बट आज हम प्रूफ की चर्चा कर रहे हैं कि एक सीरीज आपको दी गई हो कि 1+2+ एक लगातार सीरीज हो, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स की 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो वन एन तक है। तो अगर आपको इसका सम निकालना है तो बस आपको यही लास्ट नंबर चाहिए, और लास्ट नंबर n×n+1/2 आप कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे 1+2+3+ एंड सो वन आपको 100 तक प्लस करना है, तो इस प्रूफ के बिना इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है। आप शायद इसमें कई गलतियां हो सकता है आप कई घंटों में इसे सॉल्व करें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूफ आपको क्या करना है, बस ये चाहिए। यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। तो आप n की जगह इस फॉर्मूले में बस 100 रख दीजिए। 100 ब्रैकेट में 100 + 1 भाग में 2, इसका मतलब 100 गुणे 101 भाग में 2 50 बार में चला जाएगा, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता है कि क्या आने वाला है। ठीक, सो दिस इज द आंसर कि 50 × 101। अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो 505 होगा। ठीक है, सो ये तो हुआ कि ये असल में सीरीज करना क्या चाह रही है, बट इसका प्रूफ क्या है, कैसे मिला ये सीरीज। तो हम इसको पे भी चर्चा करते हैं अब कि ये सीरीज हमें कैसे मिली, और या क्या ये सीरीज सही है या गलत है, हम कैसे मान लें कि ये सही है। तो इसके लिए मैं आपको 3 प्रूफ यहाँ इस सिंगल वीडियो में देने चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग जान रहे हो इनमें से कुछ प्रूफ के बारे में, बट दोनों लोग के लिए, जो नहीं जान रहे उनके लिए भी और जो जान रहे हैं उनके लिए भी, एक ही जगह आपको तीनों प्रूफ मिल रहे हैं। बाय इंडक्शन भी मिलेगा, समेसन, मैंने इसको अपना नाम दिया कि समेसन ऑफ रिवर्स सीरीज विद द ओरिजिनल सीरीज। मैं बताऊंगा जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो क्या है ये, और उसी के तहत ज्योमेट्रिकली हम इस प्रूफ को कैसे देख सकते हैं। 3 प्रूफ मैं अलग अलग तरह से दिखाऊंगा जो कि चीज़ जस्टिफाई करेगी कि ये फॉर्मूला जो है 100% करेक्ट है फॉर द फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज। बट अगर आप एनालिसिस, मैंने वैसे रियल एनालिसिस का कोर्स शुरू किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। अगर यही मैं n लिख देता, n = 1 to infinity, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, और तब आप इसका सम नहीं निकाल सकते थे। बट चूंकि ये फाइनाइट था इसलिए आप इसका सम निकाल सकते थे। सो दिस इज़ दी एन इंट्रोडक्शन। अब हम सीधे प्रूफ पे चलते हैं और जल्दी से प्रूफ करते हैं, और आप इंजॉय करिए प्रूफ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो। उन सभी लोग को शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है, और पढ़ने वाले बच्चों को। देखिए, हम पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रूफ बाय इंडक्शन। क्या है इस प्रूफ में, हमें कैसे करना है प्रूफ। देखिए, ये प्रूफ बाय इंडक्शन में आप जानते हैं क्या करते हैं हम। स्टेप 1 इसका क्या होता है। स्टेप वन इसका होता है कि टेक n = 1। अगर आप देखें, अगर आप इसमें n = 1 रखेंगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा। तो क्या ये फॉर्मूला हमें 1 दे रहा है। देखिए, इधर तो आपको 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ देखिए कि 1 × 1 + 1 / 2, इसका मतलब 1 × 2/2, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 1। सो n बराबर 1 के लिए तो ये चीज़ जस्टिफाई हो गई। अगर आप और भी चेक करना चाहते हो तो ले लीजिए, n = 2 ले लीजिए। तो n = 2 के लिए आप देखिए, आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिलेगा, 1 और 2, इन दोनों का सम कितना होता है 3। आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, और बाई फार्मूला देखिए 2 × 2 + 1 / 2, 2 से 2 कैंसिल, यू गेट 3। सो n = 2 के लिए भी ट्रू है। तो अब इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि लेट दिस स्टेटमेंट या फिर दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n = k। किसी नंबर के लिए मान लिया कि ट्रू है। इसको मानने का मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 एंड सो वन, जैसे सब k तक जा रहे हैं, तो ये हमें फॉर्मूला दे रहा है k × k + 1/2।
अब देखिए अगर आपने के तर्क के लिए मान लिया है तो अगला आप जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। मैथमेटिक्स में टारगेट अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप हो सकता है कि आंसर तक कभी ना पहुंच पाए। देखिए टारगेट क्या है हमारा। टारगेट ये है कि n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी हम इसे ट्रू प्रूफ कर दें। इंडक्शन हाइपोथेसिस यही है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस स्टेटमेंट में, इस वाले में जो हमने यहाँ पे के बराबर के लिए हमने ट्रू माना हुआ है, इसमें मैं दोनों तरफ के प्लस वन जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए 1+2+3+ एंड सो ऑन प्लस के, ये तो हमारी पुरानी वाली सीरीज है जिसको हमने माना था। इसके साथ मैं जोड़ दे रहा हूँ के प्लस वन को इधर साइड। अगर मैं इधर साइड जोड़ूंगा के प्लस वन को तो मेरे को इधर भी जोड़ना पड़ेगा। और सब चीज़ें मैं सेम टू सेम उतार रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। के प्लस वन उतार दिया और फिर मैंने क्या किया कि इधर भी जोड़ दिया के प्लस वन को। तो देखिए अभी तक इक्वल है सब चीज़ें। अब देखिए इस चीज़ को अगर मैं एक साथ देखूं तो 1+2+3+ एंड सो ऑन प्लस के और के प्लस वन, मतलब कि इसके अंदर अब कितने टर्म्स हो गए, के प्लस वन टर्म्स हो गए। और अब मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड करते हैं। चलिए अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से ऐड करते हैं। मैं इसको एलसीएम लेके ऐड करता हूँ। एलसीएम होगा नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, यानी कि यहाँ पे के इंटू के प्लस वन ही बच जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब प्लस 2 इंटू के प्लस वन। एम आई राइट। अब अगर ये हो गया तो आप थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा सॉल्व और कर देता हूँ मैं कि के प्लस वन, देखिए यहाँ के प्लस वन और यहाँ भी के प्लस वन, मैं कॉमन ले लूँ तो के प्लस वन जब कॉमन हो जाएगा आपके पास तो देखिए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ के है पहले से, यहाँ +2 है, डिवाइड्स बाई 2। तो ध्यान से एक चीज़ और मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तब तो प्रूव हो चुका है। अगर आप नहीं देख पा रहे तो के प्लस वन इंटू के प्लस वन इंटू प्लस वन, मतलब प्लस वन ओनली, और डिवाइड्स बाई 2। तो आप देख पाए कि n इंटू एन प्लस वन वाला फॉर्मूला आ गया है। और किसके लिए आ गया, देखिए यहाँ पे हमने सीरीज में कितने टर्म्स लिए थे, 1+2+3+ एंड सो वन प्लस के प्लस वन तक लिए थे। हैंस दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। हमने टारगेट को अचीव कर लिया है कि के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया है। इसलिए इंडक्शन हाइपोथेसिस ने तो इसको सही कह दिया कि ये सही है। इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि ये सही है, ये एकदम सही है। सो हैंस प्रूव्ड बाई द फर्स्ट, पहला वाला हमने प्रूव कर दिया। ये जो पहला था वो हो चुका है। अब दूसरा आते हैं, ये जो मैंने लिखा है समेशन ऑफ रिवर्स सीरीज विद द ओरिजिनल सीरीज। मैं बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसको मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है। देखिए हमारी सीरीज दी हुई है 1+2+3+4+ एंड सो वन प्लस n। यहाँ तक हमें सीरीज दी हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि ये हमें जो ये वाला जो जगह है ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं। तो अगर नहीं पता है तो मैं इसको कोई भी एक नंबर दे दे रहा हूँ कि ये s के बराबर है। मान लिया किसी भी नंबर s के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी सीरीज़ को उल्टा लिख रहा हूँ। देखिए अब मैंने उसको रिवर्स नाम इसीलिए दिया था कि मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। तो उल्टा लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n यहाँ आ जाएगा, ये वाला n यहाँ आ गया, प्लस n के पहले कौन सा टर्म आएगा, n-1, इसी तरह n-2 प्लस एंड सो वन, ऐसे चलता रहेगा और +1 तक जाएंगे हम। और क्योंकि रीअरेंज करने पे फाइनाइट सीरीज है, रीअरेंज करने पे इसके सम में कोई अंतर नहीं आएगा और ये s हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ इन दोनों सीरीज़ को। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसका नाम क्यों दिया है, समेशन ऑफ रिवर्स्ड सीरीज विद द ओरिजिनल सीरीज। ये रिवर्स सीरीज है, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज है और हम इसको सम कर रहे हैं। तो समेशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, n+1। अब अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक दो टर्म के लिए करके दिखा दे रहा हूँ कि 2 + n-1 करेंगे तो आपको मिलेगा n+1। एम आई करेक्ट। इसी तरह इस वाले के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया, इस वाले टर्म के लिए। इसी तरह मैं इस वाले टर्म के लिए आपको करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद वेरीफाई करिएगा। 3 + n-2 ये 1 था,
तो n+1 हो जाएगा। सो देखिए हर बार हमें n+1 ही मिल रहा है, तो आप अपने आप को अगर सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो और भी आगे तक लिख सकते हैं। तो n+1+1 और यहाँ भी n+1 मिलेगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ भी देखिए n+1 ही आपको मिल रहा है, और ये s और s दो नंबर का सम हो रहा है तो 2s हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1+1+1+ एंड सो ऑन +1, अगर ये कितने टाइम, मान लीजिए 100 टाइम है कि आप 100 बार एक को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। इसी तरह अगर 2+2+ एंड सो ऑन +2 है और ये मान लीजिए कि 14 बार है तो कितना मिलेगा आपको। आप सोचिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ किया है कि 1 × 100 कर दिया। इसी तरह 2 को अगर हम 14 टाइम्स जोड़ेंगे तो हमें 2 × 14 मतलब 28 मिलेगा। इसका मतलब जितने टाइम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दें अगर सिंगल टर्म का हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये n तक है इसका, और n+1 ही है, सेम टर्म है। तो हम अगर n × n+1 लिख दें, n टाइम्स था और n+1 था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इस सम के बराबर हो जाएगा, और इक्वल टू हमें 2s पता ही है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपना फॉर्मूला मिल चुका है, s = n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, और s को हमने सीरीज माना हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले वाले नंबर पे, तो सीरीज का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n = n × n+1 डिवाइड्स बाई 2, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रूफ है, बहुत ही अच्छा प्रूफ है ये, और ये क्लियर कर देता है कि फॉर्मूला जो आ रहा है वो एकदम ट्रू है। ये कैसे आया ये बात आपको यहाँ से दिख जाती है। अब आते हैं वन ऑफ द फेमस प्रूफ पे, जिसको देख के लोग एस्ट्रोनाइज होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी प्रूफ हो सकता है, वो है जियोमेट्रिक प्रूफ। अब जियोमेट्रिक प्रूफ देखने के लिए देखते हैं, देखिए ये जियोमेट्रिक प्रूफ है। जियोमेट्रिक प्रूफ देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ और 1 को मैं एक डॉट से दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा मैं हर एक नंबर को एक डॉट से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको एक डॉट से दिखा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया +2, तो अब 3 हो जाएगा, तो 3 डॉट दिखाने पड़ेंगे मेरे को, मैं इसलिए इसको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में बना रहा हूँ। देखिए अब यहाँ तक 3 हो गया, अगर मैं एक और जोड़ दूँ तो +3, मतलब 1 2 3, देखिए अभी 1 3 3 6 3 2 5 1 6। अब एक बात मेरे को बताइए, मैं यहीं पे 1 मिनट रोक के मैं दूसरी तरफ भी एक चीज़ करता रहूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि अगर मैं 1 2 3 डॉट हैं, इसको मैं पूरी तरह से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, स्क्वायर तो एक डॉट से बन जाएगा, बट अगर एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब कि इतने ही डॉट अगर मैं और जोड़ूँ उधर साइड, तो देखिए कितने डॉट जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 डॉट, देखिए 3 डॉट मैंने यहाँ से यहाँ जोड़े। अब मैं उतने ही डॉट क्यों जोड़ रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको। देखिए 3 डॉट यहाँ और इसी तरह 3 डॉट यहाँ। तो आप ध्यान दें कि जो इसका कॉलम है, रो जो है वो 2 हैं, और जो कॉलम है वो 3 है, तो 2 × 3 मतलब कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने 6 हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं और भी बताता हूँ, जैसे अब आपने ये 3 को बना लिया, देखिए मैंने इस 3 के लिए आपको बताया, आप खुद बनाइए इसके लिए। अगर मैं इसको बना के आपको दिखाऊं कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया। अब इसको मेरे को एक इतने ही चीज़ें और ऊपर जोड़नी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार भी देखिए सरप्राइजिंगली ये भी 3 है और ये 4 है, तो टोटल कितने हो गए 4 × 3 12। अब इसी तरह अगर मैं इस सीरीज को बढ़ाता जाऊँ, +4 करूँ तो यहाँ पे 4 डॉट हो जाएंगे, +5 करूँ तो यहाँ पे 5 डॉट हो जाएंगे, और ऐसे अगर आप चलते रहेंगे +n तक तो ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ पे भी इसी तरह डॉट चलते रहेंगे, और ये डॉट कहाँ तक जाएंगे, n नंबर तक जाएंगे। अब अगर मेरे को इसी को फिर भरना है, बड़ा बनाना है, इतने ही टर्म्स, क्योंकि ये आधा एक ट्राइंगल है तो हम इसमें अभी गिनने का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास, जैसे आपको चेस में सारे बॉक्स गिनने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, चेस में सारे बॉक्स गिनने, तो आप इधर वाली लाइनें सारी गिन लेते हैं और फिर ऊपर वाली लाइनें गिन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है,
लेकिन हमारे पास ट्राइंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए हम इसको पूर्ण एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। तो रेक्टेंगल अगर हम इसको बनाएंगे तो जितने टर्म यहाँ है उतने टर्म हम यहाँ जोड़ेंगे, और जैसे ही हम जितने टर्म यहाँ उतने टर्म यहाँ जोड़ेंगे तो यहीं पे एक टर्म बढ़ जाएगा, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी n+1। आप समझ रहे होंगे, देखिए ये 3 था तो ये वाली दूरी 4 थी, ये 2 था तो ये वाली दूरी 3 है। अब आप आगे के लिए भी ट्रू कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तब। परफेक्ट रेक्टेंगल, नॉट स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे n+1 होंगे और यहाँ पे कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। लेकिन ये पूरे मैट्रिक्स के लिए, जो रेक्टेंगल हमने मैट्रिक्स बनाई है n+1 के लिए, उसके लिए। तो टोटल डॉट कितने हो जाएंगे इस मैट्रिक्स में, टोटल डॉट आप आराम से बता सकते हैं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इस पर कर दे रहा हूँ। अगर आप टोटल डॉट निकालेंगे तो जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक जितने डॉट हैं वो n, और यहाँ से यहाँ तक जितने डॉट है वो n+1, तो n × n+1 हो गया। और क्योंकि आपको ये पूरा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, आपको इसका आधा रेक्टेंगल चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, ये by 2। एंड दिस इज़ द ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। सो ज्योमेट्रिक प्रूफ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है और ये प्रूफ अपने आप जनरेट हो जाएगा। देखिए, अगर 1 करेंगे तो ये 1 डॉट, अगर 2 करेंगे तो 3 है तो 3 डॉट से आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, 4 है तो 4 डॉट से एक ट्राइंगल बना लेंगे। इस ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स को गिनने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगल के फॉर्म में चेंज करेंगे। और रेक्टेंगल के फॉर्म में जब भी चेंज करेंगे तो जो रो वाली चीज़ है वो 1 बढ़ जाएगी हर बार। अगर 4 वाले को करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 वाले को करेंगे तो 6 हो जाएगी। मतलब आप इसको जो भी कहें, आप इसको अगर कॉलम कहते हैं, कॉलम ही होता है ये, तो कॉलम अगर कहेंगे तो कॉलम की संख्या 1 बढ़ जाती है रो की संख्या से। और इसीलिए जब आप n के लिए करने लगे तो रो की संख्या तो n थी हमारे पास, लेकिन कॉलम की संख्या हमारे पास एक अंक बढ़ गई, +1 हो गई। तो टोटल रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स हुए, n × n+1, और हमें आधा चाहिए तो by 2। दिस गिव्स मी दी रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो 2 प्रूफ तो एक ऐसे थे इसमें कि जो बहुत ही अच्छे प्रूफ और बहुत ही शानदार प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो देन मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन विच यू नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।